एक छोटी सी कविता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूँगा और अगर आप लोग, हमें विश्वास है कि इस कविता का छोटा सा जो वाक्य होगा, इस वाक्य को अगर आप लोग समझ लेंगे तो पूरे दुनिया में आप सबसे महान बन सकते हैं। समझ गए? सिट डाउन। अभी एक गाय जा रही है, बैठिए। देखिए, निकला सूरज हौले हौले। सूरज सुबह में धीरे धीरे निकलता है कि नहीं? जब निकलता है तो एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो करके पता चलता है, वहाँ थोड़ा लालिमा होता है, पूरे अंधेरा फटता है कि नहीं? और जब सारे अंधेरा फट जाता है तब सूरज थोड़ा लालिमा धरता है और धीरे 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 ऊपर की तरफ चढ़ते जाता है। सूरज निकला, सूरज हौले हौले। निकला सूरज हौले हौले। सूरज कैसे निकलता है? हौले हौले, है ना? मन ही मन में कुछ कुछ बोले। और मन ही मन में, जैसे माइंड योर रिवाइज, अपने मन में कुछ कुछ सोचते रहते हो कि नहीं? कभी खाली नहीं रहते हो, मन ही मन में कुछ कुछ बोले। उठो उठो सब हुआ सवेरा। उठो उठो सब हुआ सवेरा। सूरज कह रहा है, सीधे बैठो पहले आप लोग, सीधे बैठिए। उठो उठो सब हुआ सवेरा। उठो उठो सब हुआ सवेरा। सूरज भगवान बोल रहे हैं, सन बोल रहे हैं कि उठिए उठिए, सवेरा हो गया। क्या हो गया? सवेरा हो गया। तोड़ो आलस का अब घेरा। कितने बच्चे के या कितने इंसान के या कितने महिला पुरुष के मन में आलस आता रहता? आलस समझते हैं, अभी नींद आ रही है, अभी बहुत अच्छा समय है, अभी थोड़ा सो लेते हैं, ऐसा मन में भाव जगता रहता है। लेकिन यही हमें सूरज भगवान, सूर्य समझा रहा है कि आप आलस को तोड़िए, आलस को छोड़िए और जगिए। जल्दी उठकर काम करो। तुम जल्दी उठकर काम करो। जब सुबह उठते तो हम क्या करते हैं? काम करते हैं। डेली का काम फर्स्ट में होता है कि सुबह में जल्दी से वॉशरूम जाना, मुंह हाथ धोना, ब्रश करना, इस तरह से सारे काम होता है। मतलब सारे काम करके स्नान करना, फिर भगवान की पूजा करना। डायरेक्ट खाना पे पहुंच गया। पहले आप भगवान की पूजा कीजिए, थोड़ी सी नमन कीजिए। सुबह उठे तो अपने मम्मी पापा को पाँव छू के प्रणाम कीजिए। सारे चीज़ होता है। सूरज जब उगते हैं, इसके साथ में आपको थोड़ा ये भी संस्कार होना चाहिए। घर में अपने गार्जियन की मान सम्मान करने के लिए थोड़ा उसकी पैर छू के प्रणाम भी कीजिए। तोड़ो आलस का अब घेरा। आलस छोड़कर जल्दी उठकर काम करो। तुम अगर सुबह आप उठेंगे, जल्दी नहीं उठेंगे तो काम होगा? बहुत सारे काम होता है, ठीक है कि नहीं? जग में अपना नाम करो तुम। जग मीन्स क्या हुआ? ये पूरा संसार जग है। ये जग क्या है? जग क्या है बताओ तो? जग पूरा संसार है, वर्ल्ड। ये पूरे संसार क्या है? जग है। तो ये पूरे जग में नाम करना है या फिर घर में ही नाम करना है? पूरे जग में नाम करने के लिए तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जग में अपना नाम करो तुम। जीवन के कुछ नियम बनाओ और जीवन के कुछ नियम बनाइए। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये नियम बनाइए। समझिए कि नहीं? जाइए, जीवन के कुछ नियम बनाइए। जीवन के कुछ नियम बनाओ। सुख की सीढ़ी चढ़ते जाओ। अगर आपके सामने सुंदर नियम होगा तो आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। सुख की सीढ़ी चढ़ेगी। किसकी सीढ़ी? सुख की सीढ़ी। एक होता है दुख की सीढ़ी और एक होता है सुख की सीढ़ी। अब सुख की सीढ़ी कौन चढ़ता है ये भी जान लीजिए। सुख की सीढ़ी वही चढ़ता है जो अपने समय को सदुपयोग करता है, अपने समय को सही उपयोग करता है। अब कहाँ पे दौड़ रही है? अपने सिर्फ बैठिए ना। अपने समय को उपयोग करता है, अपने समय को उपयोग करता है, ठीक है? हर समय को देखो। समय तो इंसान को दिन और रात मिला करके 24 घंटा है। बैठे तो इनकी इलाज थोड़ा होना चाहिए। समय कितना होता है हम लोग के पास? 24 घंटा ही होता है। समय कितना होता है? क्यों आप खड़े होते बार बार? क्या दिक्कत है?
सीधे बैठ नहीं सकते तो सुनोगे क्या? हम लोग के जीवन में कितने समय मिला है? एक दिन में 24 घंटा। अब कोई 24 घंटा में विद्वान बन जाता है, अब कोई 24 घंटा में आ नहीं सीख पाता है। इसका क्या कारण है? टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। जिसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, टाइम को सेटिंग करने का तरीका नहीं पता होगा, वो ऐसे ही अपना टाइम को बर्बाद करेगा। उसे टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। आप चाहो तो अभी से आप अगर पढ़ना लिखना और अपनी टाइम को मैनेजमेंट करना सीख जाओ तो आप जिंदगी में इतना महान बन जाओगे, इतना महान बन जाओगे कि आपकी तरह कोई होगा ही नहीं। क्या सचमुच आप लोग ऐसा बनना चाहते हैं? तो वो फार्मूला हमारे पास है। ऐसे हम कई हजारों वीडियो में कई जगह पे फार्मूला सब सेट कर दिए हैं। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब समुद्र में देखें, समुद्र को देखें आप लोग? समुद्र में नहीं देखें, समुद्र में सीप होता है। सीप जो होता है ना, वो सीप में से निकलता है मोती। सुनिए, और बहुत लाखों सीप के बाद किसी एक सीप में मोती मिलता है। हर सीप में मोती नहीं मिलता है और बड़ी गहराई में होता है। तो लाखों बार गोता लगा करके करोड़ों सीप निकालते हैं तो एक मोती मिलता है। अगर एक सीप का मोती, एक मोती मिल गया तो समझ लीजिए वो महान हो गया, वो बहुत पैसे वाले हो जाएगा। तो बताइए, जो बहुत कीमती चीज होता है वो आसानी से नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है। अब आए ना नंबर, बात पे आए ना आप लोग। जो बहुत कीमती चीज होता है वो आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जैसे देखिए, इसको क्या हो गया है, इसको हो क्या गया है, पैर को घिस रहा है। क्या संस्कार है इसके पास? पैर घिसने की संस्कार अच्छा है? बताइए, कितना बार समझा चुके फिर पैर घिस रहा है। तो सीधी सीधी बात हमने समझाया, आप लोग समझ गए कि अगर हमको जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो उस समुद्र की तरह एक एक वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ कौन में क्या है क्या नहीं है। अरे हमारे चैनल की वीडियो में बहुत सारे हैं, दे देंगे लिंक, पता नहीं है, लाखों वीडियो है, लेकिन उसमें से कोई वीडियो किसी के काम की चीज़ है। हर आदमी के जीवन को बदलने का एक क्षमता रखता है, लेकिन इंसान तो समझता ही नहीं है, देखता क्या है, सुनता क्या है, पता ही नहीं चलता है इंसान को, अंत तक तो देखता ही नहीं है। कोई 6000 से ऊपर वीडियो हो गया। पैसे की क्या बात है? हमारे वीडियो में कोई कंटेंट है ये नहीं है, पैसे की कोई आने का कोई मतलब ही नहीं है। वो जब वायरल होता है, जब चलता है उस टाइप का, तब ना, वो तो ऐसे ही है, एक डायरी की तरह है।